आज हम द्विघात समीकरण के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.2 में गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना सीखेंगे। मतलब द्विघात समीकरण के मूल यानी हल कौन कौन है, ये गुणनखंड के विधि के द्वारा हम लोग पता करेंगे। तो कैसे ये काम किया जाता है, इसे पहले हम समझ लेते हैं। और जो जरूरी बातें हैं जिनका प्रयोग हम लोग प्रश्नों का हल करते समय करेंगे, इन बातों को भी समझना हमारे लिए बड़ी जरूरी है। हम लोग द्विघात समीकरण वाला अध्याय या प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण, इससे पहले के वीडियो में हमने द्विघात समीकरण को पहचानना सीखा था और दिए गए प्रश्नों के आधार पर द्विघात समीकरण को बनाना सीखा था। अब हम लोग द्विघात समीकरण के हल को निकालना सीखेंगे। द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है वह है ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर 0, जहां याद रखना है हमें कि a जो x² के साथ गुना में है यह 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर वह कोई भी दूसरा नंबर, रियल नंबर हो सकता है। इसके अलावा b और c कोई भी रियल नंबर, 0 या नॉन 0, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हो सकते हैं। ठीक है, हमें इनके हल को निकालना है। तो सबसे पहले हल, या जिसे मूल भी कहते हैं अंग्रेजी में सॉल्यूशन या रूट भी कहते हैं। ठीक, इसे ये क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसे समझ ले पहले। मान लेते हैं हमारे पास द्विघात समीकरण है x² घटाव 3x जोड़ 2 बराबर 0। तो इसमें सॉल्यूशन या रूट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन और रूट का मतलब है x जो चर राशि है, x इसका मान रियल नंबर में, वो मान जो यहां समीकरण के दाया पक्ष में रखने पर, लेफ्ट साइड में रखने पर यह राइट साइड के बराबर हो जाए। लेफ्ट साइड में रखने पर ये राइट साइड के बराबर हो जाए, बाएं पक्ष में रखने पर। ठीक है, जैसे मान ले कि हमें x के दो मान दिए गए हैं, एक x बराबर 1 और एक x बराबर 3। यही इसी तरह से x के जो मान होंगे वास्तविक संख्या में, वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हो, यानी जिसको यहाँ रखने पर LHS और RHS बराबर हो जाते हो, इन्हीं मानों को हम दिए गए द्विघात समीकरण के मूल या रूट कहते हैं, हल कहते हैं। फिर से सुनिएगा, ये जो चर राशि है, चर राशि का वह मान जो रियल नंबर के रूप में होगा, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 1 बटा 2 1 बटा 3 √2 √3, ये सब वो मान जिसे यहाँ रखा जाए तो यह द्विघात समीकरण का LHS और RHS बराबर हो जाए, तो हम उस संख्या को, उस नंबर को, x के उस मान को उस द्विघात समीकरण का हल या मूल कहेंगे, यानी सॉल्यूशन या रूट कहेंगे। ठीक, जैसे यहाँ द्विघात समीकरण दे रखा है और ये x के दो मान दे रखे हैं, तो बारी बारी से चेक किया जाए। इसके लिए हम अपने समीकरण का LHS लेंगे जो है x² - 3x + 2 बराबर 0, सॉरी बराबर नहीं, LHS लेना है खाली, और यहाँ x का मान रख दिया जाए। x की जगह 1 रखना है पहले, 3 गुना 1, जहां 1 से वहां 1 रखेंगे और हल करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 गुना 1 3 होगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, सेम चिन्ह वाले। ये प्लस में है, 2 भी प्लस में है, तो 2 1 3 और घटाव 3 मिलकर 0, और यही तो RHS है। तो हम यहाँ कहेंगे कि x बराबर 1 द्विघात समीकरण का एक मूल है या हल है। ये हो गया। एक और मान दे रखा, चलिए उसको भी चेक किया जाए। फिर से LHS ले लेंगे, जहां जहां x है वहां वहां x का मान रख देंगे। दूसरा मान 3 रख के देखा जाए तो 3 गुना 3, जहां जहां x है वहां हमने 3 रख दिया। x यहाँ है और यहाँ है, दो जगह है, 3 रख दिया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 गुना 3 9 हो गया, जोड़ 2 है, 9 और 9 कट गया, बचा क्या 2।
यह RHS के बराबर नहीं है। हम कहेंगे क्या यहाँ, अतः x बराबर 3 द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। तो जो x का मान, चर राशि x का मान दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा हो, यानी LHS बराबर RHS बन रहा हो, जिसके कारण वह मूल कहलाएगा, और जिसके कारण LHS RHS के बराबर नहीं हो वह मूल नहीं कहलाएगा। तो मूल का यही मतलब है, चर राशि का मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। चलिए, इसी मान को ढूंढना है, और उसके लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, अता पता लगाने के लिए हमें कुछ विधियों का प्रयोग करना है, जिसमें से गुणनखंड का विधि है, जो इस प्रश्नावली में हम जिसका प्रयोग करेंगे उसको भी समझेंगे। ठीक है, कुछ और बातों को समझना जरूरी है यहाँ, कि ये जो द्विघात समीकरण है ax² जोड़ bx प्लस c, जहां a 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो इसके कितने मूल होंगे, यानी x के कितने ऐसे रियल नंबर, वास्तविक मान होंगे जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो ये हम आसानी से बता सकते हैं। ये द्विघात समीकरण है, यानी इसका घात 2 है, और किसी दिए गए बीजगणितीय समीकरण का घात जितना होता है उतने ही मूल होते हैं। फिर से सुनेंगे, यहाँ द्विघात समीकरण है तो घात जो है इस समीकरण का 2 है, तो मूलों की संख्या भी एग्जैक्टली यानी बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। याद रखिए, अगर त्रिघात समीकरण हो, बीजगणितीय समीकरण त्रिघात में हो, तो उसके मूलों की संख्या 3 हो जाएगी। तो घात के आधार पर हम बता सकते हैं कि दिए गए समीकरण के कितने मूल हो जाएंगे। इस समीकरण के 2 मूल होंगे, जैसे अगर x² माइनस 3x जोड़ 2 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का एक उदाहरण लें, तो यहाँ x बराबर 1 इसका एक मूल होगा, और x बराबर 2 इसका दूसरा मूल होगा। इसके अलावा और कोई भी मान, चर राशि x का मान, कोई भी मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, यानी इसका मूल नहीं होगा। ये 1 और 2, बस यही 2 मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, और यही 2 इसके मूल होंगे। अब इन दोनों के अलावा कोई भी x का मान, वास्तविक मान, इस समीकरण का मूल नहीं बनेगा। यह बीजगणित का बहुत ही जरूरी गुण है, महत्वपूर्ण गुण है। इस गुण के आधार पे हम फटाफट पता कर लेते हैं किसी दिए गए बीजगणितीय समीकरण के कितने मूल संभव है, मूल जो समीकरण को संतुष्ट करे। ये बात भी हम समझ चुके हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके 3 मूल नहीं हो सकते हैं, इसके 1 मूल सिर्फ नहीं हो सकते, 2 के अलावा और कोई नहीं संभव है। 2 मूल होंगे, 2 नंबर्स, यानी 2x के 2 मान मिलेंगे जो इसके मूल कहे जाएंगे। ठीक है, अब गुणनखंड का विधि। तो गुणनखंड कहलाता क्या है? गुणनखंडन पूरा नाम, जिसे फैक्टोराइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, फैक्टोराइजेशन, ZATION। क्या होता है गुणनखंड? नंबर के एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, फिर हम समीकरण या व्यंजक के हिसाब से इस बात को समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर 12 है, इस 12 को हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर के गुना के रूप में अगर व्यक्त करें, जैसे इसे हम 4 गुना 3 लिख सकते हैं 12 को, तो 12 को हमने 4 और 3 दो नंबर्स के गुना के रूप में लिख दिया। तो ये लिखने के प्रक्रिया को फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडन कहते हैं, और ये जो दोनों नंबर्स मिले हैं यही गुणनखंड कहे जाते हैं। गुणनखंड यानी गुणा में खंड खंड करके जो आए वही गुणनखंड है। 12 को 2 भागों में बांटा, इसे हम 3 भाग में बांटते हैं, 2 गुना 3 ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ 3 गुणनखंड हो गए इसके। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास 15 है, तो 15 को हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं,
गुना में याद रखेंगे, जोड़ और घटाव में नहीं, गुना में जब किसी नंबर को गुना के रूप में दो या दो से ज्यादा नंबर्स के गुना के रूप में लिखते हैं तो इस प्रक्रिया को फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडन कहते हैं, और जो छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं उन्हें गुणनखंड कहते हैं। ठीक, यही काम हम व्यंजकों में कर सकते हैं। जैसे एक द्विघात व्यंजक हम ये वाला ले रहे हैं, तो इस पूरे व्यंजक को दो या दो से ज्यादा जिस तरह में टूट सके छोटे छोटे व्यंजकों के गुना के रूप में तोड़ने के प्रक्रिया को गुणनखंड की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हम आगे समझेंगे उस प्रक्रिया को जिसकी सहायता से हम गुणनखंडित करेंगे इसे, तो इसके दो गुणनखंड मिलेंगे, पहला x-1 और गुना में दूसरा x-2। तो इस पूरे द्विघात व्यंजक को हमने दो छोटे छोटे व्यंजकों में बदल दिया, जिसे रैखिक व्यंजक कहेंगे हम, रैखिक व्यंजक। ठीक, इसी तरह से हमें आगे दिए गए द्विघात व्यंजक को रैखिक व्यंजक में तोड़ करके, लिख करके, व्यक्त करके और उसका हल पता करना। जब हम किसी द्विघात व्यंजक को छोटे छोटे टुकड़ों में गुना में बदल देते हैं, गुना में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं और वहां जाकर उसके समीकरण को हल करने की बात करते हैं, तो वहां एक बहुत ही जरूरी विचार या कंसेप्ट का प्रयोग, अवधारणा का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए इस बात को समझा जाए। जब हम समीकरण का हल करेंगे, जब हम द्विघात समीकरण का मूल पता करेंगे तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। समीकरण हल करने की का सही तरीका, मान लेते हैं दो नंबर्स का गुना 0 आ रहा है। यहाँ बहुत लोग गलतियां करते हैं, गलत सोच लेकर चलते हैं और उस सोच से आंसर निकालते हैं। आंसर तो सही आता है लेकिन सोच गलत होती है। ए और बी दो नंबर्स हैं, ये नंबर अभी पता नहीं कौन है लेकिन दो नंबर्स, यह चर रूप में हो सकता है, अचर रूप में हो सकता है। ठीक, क्या है ये? नंबर्स यानी संख्या है, संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है। बड़ा ही सिंपल सा तर्क है इसके पीछे, बहुत ही आसान तर्क है। मान लेते हैं हमारे पास 2 और 3 दो नंबर है जिन्हें गुना कर रहे हैं, तो क्या बताइए इसका गुना 0 मिलेगा? बताइए, कभी नहीं, नेवर। अगर दो नंबर 0 को छोड़ कर ले, जैसे 2 0 नहीं है, 3 0 नहीं है, इन दोनों का गुना निकालें, ये 0 नहीं हो सकता। लेकिन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, जैसे 2 में 0 से गुना करें तो 0 आएगा, 0 में 2 से गुना करें तब भी 0 आएगा, और 0 गुना 0 करें तब भी 0 आएगा। तो 0 गुना में 0 आने के तीन कारण हो सकते हैं, या तो दूसरा वाला 0 हो, या पहला वाला फैक्टर यानी गुणनखंड 0 हो, या दोनों के दोनों 0 हो। इसी लॉजिक का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी दो संख्या गुना में दे और बराबर 0 रहे तो ये तब और तभी संभव है, यह तब और तभी संभव है जब या तो पहला वाला 0 हो, या दूसरा वाला 0 हो, या दोनों 0, जिसे ऐसे ही लिखकर दिखाना। ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, और यहाँ गलत अवधारणा यूज करते हैं लोग। वो कहते हैं क्या, वो कि ए को इधर भेज दिया 0 के नीचे, 0 बन गया तो बी बराबर 0 आया पहली बार, और फिर बी को उधर भेज दिया 0 के नीचे और 0 बन गया तो ए 0 बन गया। ये गलत तरीका है, इस सोच से आप आगे मत बढ़िए, ये मैथमेटिक्स में गलत सोच है। हमारा सही सोच ये है, और जिसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। 0 गुना करके 0 तभी लाया जा सकता है, दो नंबर का गुना 0 तभी होगा, दो से ज्यादा नंबर में भी यही आइडिया यूज करते हैं, जबकि उनमें से कम एक 0 हो। दो या दो से अधिक नंबर, संख्या, चाहे वो चर के रूप में हो या अचर के रूप में हो,
अधिक संख्याओं का गुणा 0 तभी होता है जब कि उनमें से कम एक, ये शब्द बहुत जरूरी है। कम से कम का मतलब उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है। कम से कम एक संख्या 0 हो। तो ये बहुत ही जबरदस्त विचार है और अवधारणा है मैथमेटिक्स का। इसका प्रयोग करके हम काम करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि गुणनखंडन किया कैसे जाए। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ प्रश्न इसको हल करते हैं और गुणनखंड के नियम को जानते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये द्विघात समीकरण है। तो गुणनखंड करने की यहाँ जो प्रक्रिया है वह कहता है क्या कि जो बीच वाला ये टर्म है जहां x है, इसे दो टुकड़ों में बांटिए। दो ऐसे टुकड़ों में बांटे जिनका जोड़ या घटाओ bx हो, लेकिन चिन्ह के साथ bx हो, लेकिन गुना, उनका गुना किसके बराबर आ जाए। तो पहला टर्म ax² गुना लास्ट टर्म c के बराबर हो। इसी नियम का प्रयोग करते हैं जब हमें गुणनखंड के विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दिया जाता है। तो एक तरीका यह है कि बीच वाले पद को दो हिस्सों में इस तरह से बांटते हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला ही मिले, लेकिन दोनों टुकड़ों को गुना कर दें तो उसका गुणनफल पहले और अंतिम के गुणनफल के बराबर हो जाए। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका, बहुत सारे सिचुएशंस में, स्थितियों में हम देखते हैं कि जो ये द्विघात व्यंजक है यह या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बदल जाएगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में बदल जाएगा या a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में बदल जाएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी आएगा जब हमारा यहाँ पूरा स्ट्रक्चर a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्मेट में हो। a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी आएगा जब a² माइनस 2ab जोड़ b² के चेहरे में हो, और a प्लस बी a माइनस बी तभी आएगा जब a² माइनस b² जैसा हो। तो यहाँ दो रास्ते हैं हमारे पास गुणनखंड करने के। यह भी एक गुणनखंड का ही रूप है जहां दोनों गुणनखंड जो है सेम है, इसलिए स्क्वायर में आ गया। ये भी गुणनखंड है। तो चलिए इन विचारों, इन अवधारणाओं का प्रयोग करके हम अपना काम आगे करते हैं। और ये प्रश्न अवली 4.2 के प्रश्न शुरू हो। लिखा हुआ है साफ साफ, गुणनखंड की विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल निकालें। पहला प्रश्न उठाया जाए। दिया हुआ है x² घटाओ 3x माइनस 10 बराबर 0। जैसा कि बताया गया आपको कि बीच वाले पद को दो टुकड़ों में बांटिए। बीच वाला पद जिसे हम वहां bx देख रहे थे, यहाँ -3x है, तो -3x को दो टुकड़ों में बांटना है ताकि जोड़ घटाव करें तो -3x ही आ जाए, और गुना करें तो पहले और अंतिम के गुना के बराबर आ जाए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पहला और अंतिम का गुना निकालते या -10x को। इसमें जो नंबर 10 है इसको तोड़ते हैं। ध्यान से देखिए तरीका, इसको तोड़ते हैं, गुणनखंडित करते हैं। 2 से कटाइए 10 को, 5 बार में कटेगा, बस अब कुछ नहीं हो सकता। तो 2 और 5 आया। 2 और 5 को आपस में मिलाकर देखिए कि क्या 3 या -3 आ रहा है। हाँ आ रहा है। अगर 2 में से 5 को घटा दिया जाए तो -3 आता है, तो काम बन गया। हम बीच वाले पद को दो टुकड़ों में बांटेंगे, एक होगा 2x और दूसरा होगा 5x।
दोनों को घटाना होगा तभी 3x आएगा। लेकिन याद रखिए हमें -3x चाहिए, और जब निगेटिव चाहिए, माइनस में चाहिए, तो हमेशा छोटा में से बड़ा को घटाते हैं। यानी बड़े नंबर के साथ प्लस चिन्ह होगा और छोटे के साथ माइनस, सॉरी, बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस होगा। फिर से सुन लीजिए, बीच वाले पद को तोड़ना है। इसके लिए हम पहले और अंतिम दोनों के गुणनफल को ले लेते हैं, उसके बाद नंबर लेकर के उसे गुणनखंडित करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। इसे 2 से घटाने पर 5 बार में कटेगा, और इन्हीं को आपस में मिलाकर 3 लाने की कोशिश करेंगे। अब ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है 3 कैसे लाए। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 में से 5 घटाएंगे, 3 नहीं, -3, तो -3 आ जाएगा। इसके लिए चिन्ह पर भी ध्यान देना है, छोटे के साथ प्लस होगा कि माइनस, या बड़े के साथ प्लस होगा कि माइनस, ये ध्यान देना। तो जो रिजल्ट है उसके अनुसार चिन्ह जो प्लस है तो हमेशा बड़े के साथ वही चिन्ह रहता है। अगर यहाँ प्लस है, 3 के साथ प्लस है तो बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस, और 3 के साथ अगर माइनस है तो बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस हो जाएगा। तो चलिए इस विचार का प्रयोग करके हम इसे 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। हम इसे लिख सकते हैं +2x - 5x। आप इसे घटा कर देखिए, -3x आ जाएगा, और गुना कीजिएगा दोनों को तो -10x² आएगा। अब क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। पहले 3 पद थे, 3 पद, अब ये 4 पद हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4 पद हो गए। 4 पद जैसे मिलता है तो जोड़ा लगाना है। ये दूगो का जोड़ा लगाइए, और कॉमन लीजिए, उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में एक जैसा उसे बाहर रखिए। जैसे यहाँ x² है, यहाँ 2x है, दोनों में एगो x शामिल है कॉमन, वो बाहर कीजिए। तो यहाँ से दूगो में से एक ले लिए तो एगो x बचा, यहाँ 2x में से x निकाल लिए तो 2 बचा। चिन्हों पर भी ध्यान देना है, यहाँ दोनों में कॉमन 5 है और माइनस है, तो -5 कॉमन लेंगे। -5 कॉमन लेते हैं तो x बच जाएगा यहाँ, और माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो बीच वाला चिन्ह उलट जाता है, ये प्लस हो जाएगा। और 5, 10 में से 5 कॉमन निकाल दीजिए, 2 बचेगा, क्योंकि 10 के बराबर होता है 2 × 5, और 5 को अगर बाहर निकाल लिए तो बचेगा सिर्फ 2। अब देखिए आपका गुणनखंडन का ये तरीका सही है कि नहीं, ये पहचान यहाँ होती है। 2 जगह ब्रैकेट बच रहा है, दोनों में एक के जैसा चीज है, और यही होना चाहिए। या आगे बढ़िए, ये जो ब्रैकेट है इसको आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ दोनों जगह से हटाइए। देखिए यहाँ से हटेगा ये, तो सिर्फ x बचेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये हट जाएगा यहाँ से तो -5 बचेगा। ये आया। अब याद कीजिए पीछे हमने बताया है a गुना b बराबर 0 तभी होता है जबकि या तो a 0 हो या b 0 हो। तो ये पहले वाला ब्रैकेट को a मानिए और दूसरे को b मानिए, तो a गुना b 0 तभी होगा जबकि या तो x जोड़ 2 0 हो, या x घटाओ 5 0 हो। और इस प्रकार हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दिए। तो अब वहां हल करना है, जिसके लिए हमें ये 2 को ट्रांसफर करना होगा, साइड चेंज करना होगा, लेफ्ट में है तो राइट में भेजना होगा। जिसका नियम है, अगर प्लस में है उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और इधर भी 5, x - 5 बराबर 0 है तो 5 को उधर भेजेंगे तो x का मान मिलेगा। -5 है हमारे पास, उधर भेज देंगे तो +5 हो जाएगा, और ये x के 2 मान मिल गए। यही हमें पता करना था, यही मूल है। लास्ट में लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल -2 और 5 हैं। हो गया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे प्रश्नों को निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2x² + x - 6 बराबर 0। नियम के अनुसार बीच वाला पद x है, इसे 2 टुकड़ों में बांटना है। इसके लिए हमें पहले और अंतिम पदों के गुणनफल को निकालना चाहिए। तो पहला पद है 2x² गुना निकालेंगे -6 से, और ये आ रहा है -12x²। इसमें से नंबर को लेते हैं, 12 को लेंगे हम, भाग लगा के इसे तोड़ेंगे, 2 से शुरुआत करते हैं।
प्राइम फैक्टर यूज करते हैं तो दो से 12 को डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे तो 6 बार में कटेगा, फिर कटेगा ये 2 से तो 3। अब ये जो 3 नंबर्स मिले, दो दो और 3, इन्हें आपस में मिला जुलाकर 2 नंबर बनाना है जिनको जोड़ने घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर एक्स बन जाए। तो ध्यान से देखिए, 2 और 2 4 होता है और ये 3 रहा। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। हमें एक एक्स चाहिए, वो मिल जा रहा है। कैसे? इसे तोड़ना होगा 4x और 3x में। 4 में से 3 घटेगा, एगो एक्स आ जाएगा जो कि चाहिए, लेकिन गुना में -12 आना चाहिए। तो यहाँ पर -12 लाने के लिए बड़े नंबर के साथ माइनस, सॉरी, यहाँ चिन्ह प्लस है तो बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे नंबर के साथ माइनस रखना है। दोनों का गुना निकालिए, 4x गुना -3x, गुणनफल -12x² आ गया, जो कि इतना चाहिए। हमने कहा पिछले क्वेश्चन में कि जो x है, x के पहले ये बीच वाला टर्म है, इसके जो चिन्ह होता है वही बड़े नंबर के साथ अटैच होता है। तो प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस, छोटा नंबर माइनस, घटाव की स्थिति, जोड़ की स्थिति में नहीं। तो हमें पता चल गया कि हमें इसे कैसे तोड़ना है। बीच वाले पद में को हमें +4x और -3x के रूप में तोड़ना है, और फिर जोड़ा लगा करके पहला 2 और लास्ट का 2 लगा करके कॉमन निकालना है। पहला से 2 और 1 जो जो कॉमन हो सके कॉमन ले लेना। तो यहाँ x बचा और 2 बचा, 2 और x कॉमन हुआ, 2 निकल गया, x² में से एगो x निकल गया, एगो x बचा। यहाँ 2x निकला तो 4 में से 2 निकल गया, 2 बचा और x निकल गया। साथ में यहाँ -3 कॉमन हो रहा है तो x जोड़ 2 बच जाएगा। ब्रैकेट में एक जैसा चीज आ रहा है तो सही है हमारा, वह ब्रैकेट हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा पहला वाला 2x और दूसरा वाला -3x। अब 2 नंबर का गुना 0 होता है ये कब? जबकि या तो पहला 0 हो या दूसरा 0 हो। अब दोनों से अलग अलग मान निकालिए। पहले से x का मान क्या आ रहा है? x, 2 को उधर भेज दिया, -2 हो गया, और यहाँ 2x, 3 को भेजा तो +3। एक बार और, x बराबर एक जगह -2 तो आ गया, लेकिन यहाँ 2 को गुना में है जो भेजने पर राइट साइड में भाग में आ जाएगा। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः दिए गए समीकरण के मूल -2 और 3/2 हैं। हो गया। इन्हीं विचारों से हम आगे बढ़ेंगे और आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखा जाए। तीसरा नंबर, रूट दे दिया। सावधान, रूट वाला में थोड़ा और अधिक दिमाग लगाना है। खैर कोई नहीं, तरीका वही अपनाएंगे। बीच वाला पद उठाइए, 7x से 2 टुकड़ा में बांटना है। इसके लिए पहला और अंतिम पद उठाइए। पहला पद √2x² है और अंतिम पद 5√2 है। गुना कीजिए, √2 2 होता है, √2 गुना √2 x² और 5 है, 5 गुना 2 10x² आया। तो आपको 10 को उठाना होगा यहाँ और इसे तोड़ना होगा। 2 से भाग लगाइए 5 बार में, हो गया काम। 2 और 5 मिला और 7 चाहिए, सीधा सीधा पता चल रहा है कि 2x, दोनों हिसाब 2 और 5 के रूप में होगा। 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 मिलेगा, और दोनों का गुना 10x² होगा। तो पता चल गया बीच वाले पद को कैसे तोड़ना है। तो हम आगे बढ़ेंगे। √2x², इसको तोड़ेंगे तो 2x + 5x 7 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है। अब जोड़ा लगा के कॉमन लेंगे, ये जोड़ा ये जोड़ा। पहला में √2x कॉमन लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जरा देखिए, ये √2x² है, ये 2 को √2 गुना √2 में बदल देंगे, तभी जाकर बात बनेगी और सही बनेगा, नहीं तो नहीं। आपको पता होना चाहिए √2 में √2 से गुना करेंगे तो √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है और बचेगा 2। तो 2 की जगह √2 गुना √2 यानी √2 गुना √2 लिख सकते हैं, यानी 2 का वर्गमूल गुना 2 का वर्गमूल लिख सकते हैं। ऐसा करके ही हमें यहाँ काम करना होगा। अब कॉमन लीजिए, जोड़ा लगा, √2x कॉमन, √2 हट गया, एगो x हट गया, x बचा, एगो √2 और x हट गया तो √2 बचा, और यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है जिसके कारण x और √2 बच रहा है बराबर 0। या यहाँ और कॉमन ले लेंगे तो √x जोड़ 2 ब्रैकेट वाला, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा
हमेशा ब्रैकेट पर ध्यान देना है। ये रहा। अब आगे का हल अलग अलग जीरो के बराबर करके निकालते हैं। x प्लस रूट 2 जीरो होगा। 2 नंबर का गुना जीरो तभी होता है जबकि या तो पहला जीरो हो या दूसरा या दोनों। अब इससे हल निकालेंगे। यहां से x का मान निकालने के लिए रूट 2 को उधर भेजेंगे, प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। और यहां से x का मान निकालने के लिए पहले 5 जाएगा, जो कि प्लस है तो माइनस में। और फिर उसके बाद पहला तो हो चुका है, रूट 2 जाएगा, जिसे -5/√2 लिखेंगे। आप चाहो तो इसे और हल कर सकते हो, यहाँ √2/√2 से गुना कर देंगे तो ऊपर 5√2 और नीचे √2 गुना √2 2 होगा। और लास्ट में वही लिखना है आपको। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल या हल कौन कौन है? -√2 और -5√2/2 है। ये रूट वाला है। ध्यान से देखिएगा, साइड में जो बताया जा रहा है इन बातों को ध्यान में रखिए, ध्यान से समझिए हम कैसे कर रहे हैं, फिर आगे काम। 4 नंबर जो प्रश्न दे रखा है, जिसमें एक नंबर जो लास्ट वाला है वो भिन्न वाला नंबर है, 1/8। ऐसी स्थिति में हमें 1/8 वाले इस स्ट्रक्चर को, संरचना को हटाना पड़ता है। मतलब जब भी ये भिन्न वाला नंबर हो तो पहले एलसीएम लेके इसे हटाना पड़ता है। एलसीएम 8 हो जाएगा। 16x², 8 यहाँ गुना होगा, माइनस यहाँ 8 गुना होगा और यहाँ 1 रहेगा। ऐसे करना पड़ता है। ठीक। अब भाग में भी वही नियम है, 2 नंबर का भाग 0 तभी होता है जब या तो ऊपर वाला 0 या नीचे। नीचे 8 है जो कि 0 हो नहीं सकता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला 0 होने का चांस बच रहा है, क्योंकि 8 नीचे वाला 0 होगा नहीं, नीचे वाला हट गया। बहुत लोग कहते हैं 8 को उधर भेज दिया। चलिए, बहुत जगह ये सही भी आइडिया काम करता है, लेकिन हर जगह नहीं। अब तोड़िए, यहां पर बीच वाला टर्म -8x है, 2 टुकड़ों में बांटिए। इसके लिए पहले और अंतिम का गुणनफल लीजिए, 16x² गुना 1, जो कि 16x² है। 16 नंबर उठाइए यहाँ से और भाग लगाइए, 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार। हमें 8 चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, 8 लाने के लिए करना क्या होगा? 16 है और 8 चाहिए। कैसे 8 मिलेगा? जोड़कर घटाकर 8, तो 4 और 4, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 4 और 4 जोड़ने पर 8 आ जाएगा और गुना करने पर 16 आ जाएगा। हो गया। तो 4x और 4x में बदलेगा, लेकिन हमें 8 चाहिए, बढ़कर आना चाहिए, तो दोनों माइनस हो जाएगा। -8 चाहिए, सॉरी 8 नहीं, -8 चाहिए, तो दोनों में माइनस आ जाएगा। तो हमें पता चल गया बीच वाले पद को कैसे तोड़ना है। -4x में तोड़ना है। ठीक, -4x और -4x में तोड़ना है। या अब कॉमन लीजिए, 4x से कॉमन होगा तो 4x -1 बचेगा, 4x यहां से और यहां से कॉमन। फिर आगे -1 कॉमन हुआ तो 4x -1 बचा। जब कुछ नहीं कॉमन हो तो -1 कॉमन होता। फिर से कॉमन, 4x -1 कॉमन और 4x -1 कॉमन, ये दोनों एक ही नंबर टाइप आ गया। फिर से दोनों को अलग अलग, दोनों एक ही चीज है तो एक ही बार लिख के 0 बनाएंगे, या दोनों को अलग अलग 0 बनाएंगे। चलिए, यहाँ से कुछ आइडिया मिल रहा है, उसको ले लिया जाए। फिर यहाँ से x का मान निकालिए, पहले 1 को भेजेंगे, माइनस से प्लस में जाएगा, और ये भी। और फिर 4, x का मान निकालेंगे 1/4 और x का मान 1। यहाँ पर 2 मूल मिले और दोनों एक जैसे मिले। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, द्विघात समीकरण के दोनों मूल या तो एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे। ठीक, ये हो जाए। इसे एक और तरीका से हम हल कर सकते हैं, देखिएगा। या जो 2x² है -x + 1/8, पहले एलसीएम लेके और हल कीजिए। 8 एलसीएम, 16x² - 8x जोड़ 1 बराबर 0। 2 नंबर का भाग 0 तभी होता है जब केवल ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला नहीं होना चाहिए। जैसे a/b दिया है 0, तो ये तभी संभव होगा जबकि केवल ऊपर वाला 0, नीचे वाला नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, यह जो पूरा स्ट्रक्चर है, यह a² - 2ab
जोड़ बी स्क्वायर के रूप में है। यही बात तो आपको समझनी है, कहां पर कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है ये समझनी है। कैसे हम दिखा रहे हैं, ए स्क्वायर यानी शुरू में जो ये 16x² है इसे हम 4x² लिख देंगे, यही है ए स्क्वायर, माइनस 4x² ए स्क्वायर बन गया। फिर बी स्क्वायर की जगह क्या है, 1 है, तो 1 को हम 1² लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो। और बीच वाले को 2ab में, 2a है 4x और b है 1 में तोड़ सकते हैं, जिसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो 8x आ जाएगा। तो ये आया a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर 0, यानी दो नंबर है ना, 4x माइनस 1 स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 2 बार आया। और फिर से इन दोनों को अलग अलग करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर, या 4x माइनस 1 बराबर 0, तो हमें x का मान पहले से 1/4 और दूसरे से भी 1/4 मिलेगा। ऐसे आपकी किताब में ये कई बार लिखेगा, और हाँ एक बार लिखना गलत नहीं हो, ये हो। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन इस ग्रुप का सॉल्व करते हैं, वो है 100x² माइनस 20x प्लस 1। ये भी वही है, देखिए इसे हम 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे तो हमें गुणनखंड के तरीके से सॉल्व करना है, तो गुणनखंड का ये भी तरीका है। इसे 2a और b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जिससे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों फैक्टर्स यानी गुणनखंडों को अलग अलग करो, फिर 0 के बराबर करो, 10x माइनस 1 0, या 10x माइनस 1 बराबर 0। और दोनों जगह से x का मान निकालने के लिए 1 को पहले ट्रांसफर करेंगे, फिर 10 को ट्रांसफर करेंगे, गुना से भाग में जाता है, अगर साइड चेंज करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये हो गया। चलो आज हमने गुणनखंड के तरीके से द्विघात समीकरण को हल करना सीखा। इससे जुड़े हुए और प्रॉब्लम के लिए हम अगले क्लास में आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।